अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। तो साउंड में हमें जो पढ़ना है वो है 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है डेफिनेशन ऑफ साउंड, दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड और तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो पहले पार्ट पे चलते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ साउंड। साउंड की डेफिनेशन क्या है? Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. इस डेफिनेशन में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एनर्जी के बहुत से फॉर्म्स होते हैं। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे ही लाइट है। इन्हीं की तरह एक और फॉर्म है एनर्जी की और वो है साउंड। आपने पढ़ा है अपनी क्लास में कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अब आपके जहनों में ये सवाल आएगा कि क्या साउंड भी वर्क कर सकती है? द आंसर इज़ यस। इसकी एग्जाम्पल है कि जब एक फाइटर जेट प्लेन आपके घर के बहुत ही नज़दीक से गुजरता है तो घर की खिड़कियों के शीशे हिलने लगते हैं, जिससे प्रूव होता है कि साउंड कैन डू वर्क। Therefore, sound is a form of energy. अब दूसरा पार्ट जो है which produces a sensation of hearing in our ears. इसका मतलब है कि यही साउंड ही वो एनर्जी है जो इंसान के कानों में एक सेंसेशन पैदा करती है, जिसे हम हेयरिंग कहते हैं। जैसे आपको पता है कि इंसानों में 5 सेंसेस है। उन 5 सेंसेस में एक सेंस है साइट, देखने की जो सेंस है। तो वो साइट जो है वो लाइट की वजह से हम में पैदा होती है। इसी तरह जो हियरिंग की सेंस है वो हम में साउंड की वजह से ही आती है। तो इस लिहाज से साउंड की एक शॉर्ट डेफिनेशन बन जाएगी, साउंड इज़ व्हाट वी हेयर। जो हम सुनते हैं वही साउंड है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुनी होगी, आपने वायलिन की आवाज़ सुनी होगी, आपने बजते हुए ड्रम की आवाज़ सुनी होगी, ऐसे ही आपने इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनी होगी। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से इनमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है? अगर आप गौर से इन तीनों चीज़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों चीज़ों में कोई ऐसा पार्ट ज़रूर मौजूद है जो एक ख़ास मोशन कर रहा है। वो मोशन टू एंड फ्रो मोशन है, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। वायलिन में स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा ही इलेक्ट्रिक बेल में भी हो रहा है और ऐसा ही बजते हुए ड्रम में हो रहा है। Thus, vibrating objects produce sound. जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगी तो साउंड ज़रूर प्रोड्यूस होगी। ह्यूमन बीइंग्स में भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। अब सवाल पैदा होता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की ये वाइब्रेशंस किस तरीके से ऑब्जेक्ट से ह्यूमन ईयर तक पहुंचती हैं, और वो हमारा अगला टॉपिक है, यानी प्रोपगेशन ऑफ साउंड। नाउ जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो इस ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन हुई यही वाइब्रेशन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब ये वाइब्रेशन एयर तक कैसे पहुंचेगी? अप टू एयर, इसका जो ट्रैवल है इसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है? जो ही इस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगी तो इस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जो मैटर होगा, जैसे कि इसके अराउंड एयर है, तो इस एयर पे इस वाइब्रेशन की वजह से एक फोर्स पड़ेगा। तो उस फोर्स की वजह से एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े आगे जाएंगे और आगे के पोर्शन में एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी।
तो जो ये पोर्शन है जिसमें ये एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ गई है, हम कहते हैं इसमें एयर कंप्रेस हुआ है, इसे कहते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जो बना है, इस कंप्रेशन एरिया में ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, क्योंकि एयर इलास्टिक है, ये चाहता है कि मैं अपनी शेप पे वापस आ जाऊं। तो एक टाइम के बाद ये कंप्रेशन जो है, ये जो एयर है, ये फिर से वापस आ जाता है, लेकिन वापस दोनों तरफ आता है। ये वापस यहाँ भी आएगा और वापस यहाँ भी जाएगा। तो ये वापस एयर यहाँ आ गया तो ये अपनी जगह पहुंच गया, लेकिन जो एयर कंप्रेशन से वहां उस तरफ गया तो वहां पे एयर मॉलिक्यूल डेंसिटी बढ़ गई, तो वहां पे एयर फिर से कंप्रेस हुआ, तो वहां पे एक और कंप्रेशन बन गया। तो पहले यहाँ कंप्रेशन बना, फिर यहाँ कंप्रेशन बना। इस कंप्रेशन में भी ऐसा ही होगा कि आफ्टर सम टाइम ये कंप्रेशन ड्यू टू इलास्टिसिटी वापस आ जाएगा अपनी शेप पर। तो ये वाला एयर अपनी जगह वापस आएगा और ये वाला एयर थोड़ा वहां जाएगा। तो वहां जाने से वहां पे एयर डेंसिटी और ज्यादा होगी, तो कंप्रेशन वहां पहुंचेगा। इसी तरह से ये जो वाइब्रेशन है जो इस ऑब्जेक्ट में हो रही है, ये वाइब्रेशन अब एयर मॉलिक्यूल्स में हो रही है कि एयर मॉलिक्यूल कंप्रेस हो रहे हैं, फिर दूर हो रहे हैं, यहाँ से कंप्रेस हो रहे हैं, फिर दूर हो रहे हैं, फिर यहाँ से कंप्रेस हो रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन जो ऑब्जेक्ट की है, वो वाइब्रेशन अब एयर मॉलिक्यूल्स में हो रही है। तो यही वाइब्रेशन जब इंसान के, ह्यूमन बींग्स के ईयर में पहुंचती है, क्योंकि ईयर में भी हमारी हवा ही है, तो इस ईयर में भी यही वाइब्रेशन होती है, यही कंप्रेशन आगे बढ़ता रहता है। और जब एंड पे ईयर ड्रम पे पहुंचती है तो ईयर ड्रम को भी यही वाइब्रेशन, यही फोर्स एक्सर्ट होता है, और वो भी वैसे ही वाइब्रेट करता है जैसे कि ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। इस तरह से ये वाइब्रेशन इस ऑब्जेक्ट से ईयर के ईयर ड्रम में पहुंच गई। दिस इज कॉल्ड द प्रोपगेशन ऑफ साउंड।